कि यही एक यूनिवर्सिटी है। आज परमपिता परमात्मा हम बच्चों को क्या ज्ञान अमृत देते हैं, जो एक एक ज्ञान रत्नों से हमारे जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। हमने जन्मों जन्मों से क्या मांगा है वो सब कुछ प्राप्त होता है, और वह प्राणेश्वर, हम सभी आत्माओं का पिता परमपिता परमात्मा हमारे लिए धरा पे आके ये महावाक्य बोलता है, ज्ञान रत्न देता है, जिसको हमने कहा है सतबुद्धि। क्या मांगते भगवान को? हे ईश्वर, हमें सतगति देना, सतबुद्धि देना। गति कब है? बुद्धि मिलेगी तभी, ज्ञान मिलेगा तभी। तो ये एक एक ज्ञान का वर्जन लाखों का है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य के जन्मों जन्मों के बुरे संस्कार, रावण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जल के भस्म हो जाते हैं। मनुष्य आत्मा के अंदर से भूत ही निकल जाता है, इसलिए उसको भूतनाथ भी कहते हैं। जो शक्ति किसी में भी नहीं है वो उसके अंदर है। नहीं तो हम तो बहुत समय से, हजारों साल से भक्ति, पाठ, पूजा, मनन, चिंतन, भजन, कीर्तन, श्रवण, अर्चन कर रहे थे, लेकिन दुनिया का हाल और भी बिगड़ गया। अभी वो ठीक होता है तो वो प्राणेश्वर परमपिता हम सबके बीच में बच्चों के दुखों के दिन बदलने के लिए दाता बन के हमारे सामने आया है, ज्ञान देता है। क्योंकि वो पूरा पूरा बना के नहीं देगा भाग्य, सभी बच्चे उसके हैं, तो एक को दिया तो सबको बना के देना पड़ेगा। तो जिस तरह से स्कूल में टीचर पढ़ाने का काम करेगा, जो पढ़ाई करेगा वो आगे जाएगा। टीचर का रोल ख़त्म हो जाता है पढ़ाई के बाद। तो बाबा भी हमारा बाप, टीचर और सतगति करने वाला सतगुरु है। तो मीठे बाबा के महावाक्य को आत्मा कानों के द्वारा सुनती है और उससे आत्मा की सद्गति होती है। आज है 15/12/2023। नए बच्चों के लिए तालियां। बाबा वापस जाने से पहले बाबा को पकड़ लिया, तो उसके लिए पुण्य का खाता चाहिए। उसके बिना सब कुछ अच्छा चलते हुए संभव नहीं है भगवान के पास आना। बहुत महान है ये, हम इनको बहुत सालों से जानते हैं। जो ज्ञान में आने के बाद हमारे चेहरे में चमक दिखती है ना, इनके अंदर ऑलरेडी थी। तो मीठे बाबा के बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बाबा कहते हैं 15/12/2023 में महावाक्य है, मीठे बच्चे। कड़वे बच्चे बोला? तीखे बच्चे बोला? नहीं, मीठे बच्चे। यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है। यहाँ पे मोक्ष किसी को भी नहीं मिल सकता। प्रश्न, शिव बाबा अशरीरी है। शिव बाबा कैसा है? अशरीरी, शरीर नहीं लेता। नहीं तो उसकी भी मूर्त होती है, शिवलिंग में क्यों पूछते उसको, है ना? तो लाइट है, तो ज्योति है, तो लाइट की पूजा कैसे करे? इसलिए राजा विक्रमादित्य ने भगवान की याद में प्रथम हीरे का शिवलिंग बनाया। उसके बाद ये परंपरा चली आई। बाबा कहते हैं प्रश्न में, शिव बाबा अशरीरी है। वह शरीर में किसके लिए आते हैं, कौन सा काम करते हैं और कौन सा काम नहीं करते हैं? उत्तर में बाबा कहते, बच्चे, मैं इस शरीर में तुम्हें सिर्फ मुरली सुनाने आता हूँ। मुरली, दुनिया में मुरली कहते हैं कृष्ण याद आता है। मुरली माना मन के दुखों को हरने वाला। मुरली माना मन के, आत्मा के, मन की सारी अच्छी इच्छाएं पूरी करने वाली शक्ति मुरली। उसका बहुत सारा गहरा चिंतन है। तो ज्ञान का ऐसा है खेल, जितना चिंतन करोगे, मंथन करोगे, खुशी के मोती ही अंदर से निकलेंगे। आत्मा के हृदय से निकलेगा, वाह रे मेरा भाग्य, वाह
तो ये मुरली का मनन चिंतन स्मरण इतना ज़्यादा करे उतना अच्छा है। तो मुरली शब्दों की गहराई धीरे धीरे आपके सामने आ जाएगी। बाबा ने क्या कहा उत्तर में? बाबा कहते बच्चे, मैं इस शरीर में तुम्हें सिर्फ मुरली सुनाने आता हूँ। मैं मुरली सुनाने का ही काम करता हूँ। क्या करता है बाबा? केवल मुरली सुनाने का ही काम करता है। बाबा कहते, मैं खाने पीने के लिए नहीं आता हूँ। क्यों खाएगा, क्यों पिएगा? शरीर ही नहीं उसको। एनर्जी है, लाइट है, ज्योति है। हाँ, मैं खाने पीने के लिए नहीं आता इस धरती पे, तुम्हें मुरली सुनाने के लिए आता हूँ। सो मैं अभी आया हूँ तुम्हें नई राजधानी देने। हाँ, नई राजधानी तो अभी नहीं है कि घर बार देश दुनिया है ना, फिर भी नई राजधानी जहाँ सर्वत्र सुख शांति है, समानता है, किसी के पास भी दुख नहीं है, इतने सभी भरपूर है जो मांगना ही नहीं पड़ता। ऐसी दुनिया माना स्वर्ग, जो स्वर्ग की कामना हम कब से करते हैं। एवं कोई शरीर छोड़ता है, आत्मा चली जाती है तो क्या कहते हैं पीछे से? स्वर्गवास हुआ। तो पहले कहाँ पे वास था? नरक में ही था। इसका मतलब मरने के बाद ही स्वर्गवास हो रहा है। इसका मतलब जीवन था तभी नरक में था। तो बाबा क्या करते हैं हमारे लिए? मैं आया हूँ तुम्हें नई राजधानी देने, जिसको सतयुग कहते हैं। इस दुनिया को किसी ने सतयुग कहा अभी? सुना कभी? कुछ भी आओ आने दो मैटर, सब कहते हैं अरे क्या करे, कलयुग है। तो मनुष्य हाथ जोड़ चुका है ऑलरेडी, कलयुग है। हाँ, फिर आगे समझ नहीं पाते हैं। मैं आया हूँ तुम्हें नई राजधानी देने, बाकी स्वाद तो इनकी आत्मा लेती है। हाँ, जिसके शरीर में भगवान आके उसके वाणी को यूज़ करता है ब्रह्मा, उसकी आत्मा स्वाद लेती है। उसको तो कुछ नहीं चाहिए, केवल दाता है वो। कहीं पे भी नहीं लिखा लेने वाला लेता है वो, नहीं, दाता की देने कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों को गीत चला है, छोड़ दे आकाश सिंहासन, अब धरती पे आ जा रे। ओम शांति। क्या है ओम शांति? क्यों बोला भगवान ने ओम शांति अभी मुरली सुनाते सुनाते? अगर मन इधर उधर लेके जा रहा है, आत्मा राजा को मन काबू अभी भी कर रहा है, एवं मन मेरा कर्मचारी है, मेरे मददगार है मन। हाँ, मेरी शक्तियाँ है मन, मैं आत्मा राजा हूँ। तो भगवान कहते ओम शांति बच्चों, आज अब भ्रुकुटी सिंहासन पर मन बुद्धि को कहो, मैं इस कानों के द्वारा पुण्य की प्राप्ति कर रहा हूँ, जो मेरे से जन्मों जन्मों से छूट चुकी है। ओम शांति। गीत बजाया जाता है जिसमें अपना ताल्लुक है। छोड़ दे आकाश सिंहासन दुनिया का गीत है। हाँ, इसमें बड़ा गहरा अर्थ है जो पहले इतनी बुराई गीतों में भी नहीं थी। तो बाबा कहते गीत बजाया यही जाता है जिसमें अपना ज्ञान का ताल्लुक है। आकाश में कोई तख्त तो नहीं है, आकाश इस पोलार को कहा जाता है। बाकी आकाश तत्व में तो तख्त नहीं है, न परमपिता परमात्मा इस आकाश में तख्त पर रहता है। बाप बच्चों को समझाते हैं। कौन समझा रहा है? बाप। किसको? आत्माओं को। आत्मा उसके बच्चे हैं, उसको शरीर नहीं दिखता, छोटा है, बड़ा है, बुरा है, बहुत पैसे वाला है, नहीं, उसके लिए सभी आत्मा बच्चे हैं। इसलिए सबके खून का रंग लाल ही है। विज्ञान कितना भी प्रगति करे, अभी भी खून नहीं बना पाया। मनुष्य का ही खून देना पड़ता है। किसी भी प्रकार का अन्न खाओ, खून तो लाल ही बनेगा। तो बाबा कहते बच्चों, आकाश तत्व में तख्त नहीं है। बाप बच्चों को समझाते हैं, हम परमपिता परमात्मा और तुम बच्चे जो आत्माएं हो ना, दोनों
इस सूरज चांद सितारों से पार परम धाम में रहते हैं। उसको मूल वतन कहा जाता है। मूल मेन, स्थूल शरीर दिख रहा है, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, मुख्य स्थान है हमारा, मूल वतन है। उसको अनेक नाम है, ब्रह्मांड है, ब्रह्म तत्व है, परमधाम है, शांति धाम है, आत्मा के रहने का घर, परमात्मा के रहने का घर, मूल वतन, मुख्य स्थान हम आत्माओं का। यह तो हमारा नाटक रंगमंच है। धरा पे आत्मा शरीर लेके अपना पार्ट बजा रही है, अपना अपना रोल अदा कर रही है। बाबा कहते बच्चे क्या है, बाबा ने क्या कहा, जैसे यह आकाश में सूर्य चांद सितारे हैं, वैसे हूबेहू झाड़ के मुआफिक महातत्व में भी आत्माएं रहती है। क्या नाम मिला और सुख मूल वतन को? मीठे बच्चे, मेरे घर को और क्या नाम मिला? महातत्व। जो 5 तत्व है, आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, इससे भी पार है महातत्व, जिसको छठा तत्व शास्त्रों में कहा गया है। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चों तुम भी महातत्व में रहते हो। फिर बाबा कहते, हाँ, जैसे सितारे आकाश पर खड़े हैं तो कोई चीज़ पर आधार नहीं है, खड़े हैं। अहम आत्माएं और परमात्मा बाप हम सब रहने वाले महातत्व में हैं। वो भी कैसे? स्टार मुआफिक, स्टार जैसे बैठे हैं अपने अपनी शक्ति के अनुसार। देखो लाइट की भी कमाल देखो, ये पिक्चर कोई मनुष्य ने नहीं बनाए, परमात्मा ने साक्षात्कार कराया है। जो जितने सद्गुण हैं वो भगवान के पास है, लाइट ज़्यादा है गले में। बाबा कहते, बच्चे तुम भी स्टार मुआफिक ही हो। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे। अब यह तो समझाया है, जब जब भीड़ पड़ती है, माना दुख होता है, तब आता हूँ। किस लिए आया? दुख दूर करने के लिए। पुराने को नया बनाने के लिए आता हूँ। पुराने को नया बनना ज़रूर है। पुराने में ही भीड़ होती है। कलयुग में है दुख की भीड़, स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। फिर से मुझे आकर सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाना होता है। कौन आया है सहज राजयोग सिखाने? मेरा पिता आया है, जिसको हमारी संस्कृति में पिता को बाबा कहते हैं आदर से। तो ये है शिव बाबा। आज तक हमने ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, खुदा, गॉड, परमपिता, परमात्मा अनेक नामों से पुकारा। जो कभी भी पूजा होती है ना, तो पंडित हमेशा कहेंगे ब्रह्म देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, आखिर में कहता परमपिता परमात्माय नमः। लेकिन कौन है परमपिता परमात्मा? किसको नमन कर रहे हैं? अभी मालूम पड़ता है। बाबा कहते, मीठे बच्चों, नए को पुराना बनना ज़रूर है। भीड़ में ही दुख है, कलयुग में दुख की भीड़ है, स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। फिर से मुझे आकर सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाना होता है। सब बुलाते हैं कि आओ पतित पावन, आओ सद्गति दाता, आओ माता पिता बंधु सखा तू ही मेरा, आओ। हाँ, मैं खलकामी कपटी तेरे चरणों का दास, उसके लिए कहा था। आत्मा ने बड़े ऑनेस्टी से मंजूर किया है प्रार्थना में कि मैं सच में खलकामी कपटी हो गया हूँ, एवं मैं हूँ तेरे जैसा ही। वो गुणों का सागर है, तो मैं भी मास्टर गुण सागर था, तो वो दुनिया भी बन रही है। बाबा कहते, मीठे बच्चों, मैं आता हूँ सहज राजयोग सिखाने। सब मुझे बुलाते हैं, आओ। कृष्ण के लिए नहीं कहते हैं। कृष्ण के लिए नहीं क्या नहीं कहेंगे? आकाश सिंहासन छोड़कर आ जाओ कृष्णा, कहीं पे भी नहीं गाया। कृष्णा का वर्णन अलग है, कृष्णा के महत्व और उसकी
जो हम उसके बारे में गायन करते हैं, पूजन करते हैं, कीर्तन करते, वो अलग है, परमात्मा का अलग गायन है। तो बाबा कहते कृष्ण के लिए नहीं कहते हैं सिंहासन छोड़कर आ जाओ। कृष्ण के लिए सिंहासन अक्षर शोभता ही नहीं, वो तो प्रिंस था ना। कहाँ का प्रिंस था कृष्ण? सतयुग का, स्वर्ग का, हेवन का। सो नेक्स्ट टू गॉड कौन है इस धरती पे? कृष्ण है। वह तो प्रिंस था ना। सिंहासन तब कहे जबकि राजगद्दी मिले। हाँ, छोटे बच्चों को बाप गोदी में व बाजू में ज़रूर बिठा सकते हैं। तो बाप ही समझाते हैं, बच्चे तुम आत्माएं मूल वतन में स्टार मुआफिक रहते हैं। फिर वहाँ से नंबरवार आते रहती है। देखते हैं ना स्टार कैसे गिरते हैं। तारा टूटता है ना, तो कहते तारे को विश करो तो इच्छा पूरी होती। देखा है सबने तारा टूटा हुआ आकाश से चमकता हुआ आता है। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चों, क्या कहा बाबा ने, क्या संदर्भ दिया? आत्माएं मूल वतन में स्टार मुआफिक रहती है, फिर वहाँ से नंबरवार आती रहती है। नंबरवार क्यों बच्चे? एक साथ क्यों नहीं आती फिर आत्माएं ऊपर से नीचे? सतयुग में आने वाले उनके अंदर कितने सत्य गुण हैं। ये जो कृष्ण के नीचे लिखा हुआ है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। मन में भी हिंसा नहीं, मन में भी किसी के लिए छल कपट नहीं। ऐसी आत्मा का जो मन है वही देवी देवता बन के सतयुग में राज्य करेंगे। जैसे आज दुनिया में भी जैसे ऐसी तो वैसी खुर्ची मिलती है, ये पर आत्मा की स्थिति और गति की बात है। इसलिए देवी देवता राज्य कर रहे हैं, तभी दुर्गुण वाला कैसे जन्म ले सकता है? नहीं, संभव नहीं है। लेकिन मौका सबको इसी संगम में मिलता है पाने का। तो इसीलिए कहते हैं हमारे भाग्य जग गए। हाँ, तो बाबा कहते मीठे बच्चों को, देखो बच्चों, वहाँ से फिर तुम नंबरवार आती रहती है। देखते हैं ना, दिखाते हैं ना स्टार कैसे गिरते हैं। वहाँ से भी आत्माएं आकर सीधा गर्भ में जाती है। ये अच्छी रीति नोटबुक में नोट करो। आत्मा शरीर में गर्भ में चली जाती है, ये नोट करो। बाबा ने कहा नोट करो, मतलब ये पॉइंट कभी नहीं भूलना है। वैसे कोई भी पॉइंट नहीं भूलना है। जितने महावाक्य मन में चलते हैं उतनी ही आत्मा शक्ति को और शुद्धि को और पाती है, परमात्मा के प्यार का अनुभव करती है। हाँ, मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चे देखो, छोटे बच्चों को बाबा गोदी में ले सकता है, वैसे ही तुम आत्माएं वहाँ से नंबरवार आते हो, वहाँ से भी आत्माएं आकर सीधी गर्भ में जाती है। ये अच्छी रीति नोट करो। हर एक आत्मा को सतो प्रदान, हर एक आत्मा को सतो प्रदान, रजो प्रदान, तमो प्रदान गति से पार करना पड़ता है। तो हम बोलेंगे अभी तो हम इतने देवी गुणों से भरपूर थे, फिर क्यों ऐसे बन गए? क्योंकि सतो रजो तमो में आना ये नियम है प्रकृति का। बढ़ना, फिर उसको ख़त्म होना, फिर बीज बो, फिर आएगा, फिर पुराना हो जाएगा। रात है, दिन है, हफ्ते है, साल है, बच्चा है, बूढ़ा है, ये चक्र है, ये रुकने वाला नहीं। वैसे ही हम आत्मा की भी सतो प्रधान, सतो रजो तमो से सबको गुजरना पड़ता है। सो अभी हम तमो से फिर सतो प्रधान बन रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे सबको ही, हर एक को सतो रजो तमो से पास करना है। जैसे पहले लक्ष्मी नारायण आएंगे तो उनको भी सतो रजो अवस्था से पास होते हैं, उनको भी सतो रजो से पास करना है। लक्ष्मी नारायण सतयुग के पहले प्रिंस प्रिंसेस, पहला महाराजा महारानी इस धरती पे हेवन में लक्ष्मी नारायण, इसलिए उनके नाम के आगे सत्यनारायण की कथा कहते हैं। नारायण शब्द आ गया ना। फिर हमने सूर्य को भी कहा सूर्य नारायण, क्योंकि उसमें भी किरणें हैं। तो बाबा कहते बड़े गहरे राज है, आगे पता चल जाते धीरे धीरे। मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चों देखो, पहले लक्ष्मी नारायण आएंगे तो उनको भी सतो रजो अवस्था से पास होते हैं,
पुनर्जन्म लेते लेते फिर तमोप्रधान अवस्था को पाना ही है। हर एक को ऐसा है। वापस कोई एक बार ड्रामा में आ गए, वापस कोई जा नहीं सकते जब तक पिता लेने नहीं आते हैं। इसे इधर ही खेल खेलना पड़ता है। फिर बाबा कहते इब्राहिम बुद्ध आते हैं, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है, पुनर्जन्म लेना पड़ता है। दोपहर में धर्म संस्थापक धरती पे आते हैं, वहाँ से पुनर्जन्म शुरू होता है, फिर तमोप्रधान बनना ही है। अब उनकी सद्गति कौन करे? सद्गति दाता तो एक ही है। इसलिए गॉड इज़ वन कहते हैं। सद्गति दाता तो एक ही शिव है। कहते हैं सबकी सद्गति करने मुझे धरा पे आना पड़ता है। किसने बोला? कौन बोल रहा है? कहते हैं सद्गति करने मुझे धरा पे आना पड़ता है। कौन बोला? स्वयं बोल रहे परमपिता बाबा। कहते हैं मुझे सद्गति करने आना पड़ता है। मेरे जैसा काम और कोई कर नहीं सकता। कोई भी मनुष्य देवात्मा हो, धर्मात्मा हो, धर्मपिता हो, महात्मा हो, पुण्यात्मा हो, सद्गति कोई मनुष्य किसी की कर नहीं सकता। महान कार्य करके गया तो उसको भले महात्मा कह सकते हैं। कहते हैं ना महात्मा गांधी जी, महान कार्य करके गए। देवात्मा, धर्मात्मा, धर्म की स्थापना करने वाले धर्मात्मा, अच्छे कर्म करने वाले पुण्यात्मा, पापात्मा लास्ट में। लेकिन कोई मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकता। तो कौन करता है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, क्या कहते बाबा? सबकी सद्गति करने मुझे आना पड़ता है। मेरे जैसा सद्गति का काम कोई कर नहीं सकता। मैं देवी देवता धर्म की भी स्थापना करता हूँ, तुमको राजयोग सिखा रहा हूँ। गति और सद्गति दाता मैं ही हूँ। जब तुम प्योर बन जाते हो तो मैं तुमको वापस लेके जाता हूँ। आत्मा के अंदर सारे गुण जब चार्ज हो जाते हैं, मैं तुमको वापस ले जाता हूँ। इसलिए मनुष्य ने या ऋषि मुनि ने ब्रह्म तत्व में लीन होने की इच्छा व्यक्त की। उसको मोक्ष कहते हैं वो लोग, कि हमें मिल जाना है, हमें फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना है, ऐसे सोचते थे और ऐसे लिखा हुआ है। तो बाबा उसी के गहराई में समझाते हैं। बाबा कहते फिर तुमको वापस ले जाता हूँ, सबको पहले मुक्तिधाम भेज देता हूँ। सबकी सद्गति दाता भी मैं ही हूँ। दूसरे धर्म संस्थापक जो आते हैं वह सद्गति नहीं करते, वह सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर उनकी वृद्धि करने लग पड़ेंगे। अपने धर्म में पुनर्जन्म लेते सतो रजो तमो से पास करेंगे। अभी सब तमोप्रधान बन गए हैं। कौन तमोप्रधान बन गया? अभी सब तमोप्रधान बन गया, मतलब सारी धरा की आत्माएं तमोप्रधान अवस्था में है। तमोप्रधान माना सभी के अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार और उसके बाल बच्चे सभी का प्रविष्टा है तमोप्रधान अवस्था। हाँ, तो बाबा कहते अभी सब तमोप्रधान बन गए हैं। अब इनको पावन सतोप्रधान कौन बनाएगा? बाप खुद बैठ बच्चों को समझाते हैं। भगवान आकर सबकी सद्गति भी करते हैं। भगवान किसके लिए कहा? फिर हमने किसके लिए नाम है भगवान? परमपिता परमात्मा के लिए। इसलिए हे भगवान कहते ही मन पटल पे कोई मूर्त आती नहीं है। बाबा कहते भगवान आकर सबकी सद्गति भी करते हैं, भारत को ही स्वर्ग भी बनाते हैं। जीवन मुक्ति के लिए बाबा राजयोग सिखलाते हैं, इसीलिए बाप की महिमा भी उतनी है। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि। बाबा हमें अभी शास्त्रों की तरफ लेके जा रहे हैं। मनुष्य ने कहा शास्त्रों से सद्गति है, बाबा अभी उसकी गहराई बताते हैं। बाबा कहते गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, इसलिए कोई दूसरे शास्त्रों की जयंती नहीं होती, गीता जयंती होती है। गीता माँ कहते हैं। गीता पुस्तक में ही भगवान वाच,
शब्द आता है। भगवान की वाणी, भगवान के मुख से जो शब्द निकले माना उवाच हो गया, भगवान उवाच। इसलिए बाबा कहते गीता है सर्व शास्त्रों की शिरोमणि, परंतु कृष्ण का नाम लिख देने से भगवान को सब भूल गए। क्या हो गई गीता में मिस्टेक? कृष्ण का नाम लिख दिया। उसने प्राप्ति की थी भगवान से, वो कृष्ण गीता का दाता नहीं है। नहीं तो फिर भगवान उवाच कृष्ण लिखना चाहिए था। केवल भगवान उवाच शब्द आता है। कृष्ण उसका कैरेक्टर है, एक्टर है, क्रिएटर शिव बाबा है। इसलिए गॉड GOD, क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉय करने वाला बुराई को। बाबा कहते बच्चे कृष्ण का नाम डालने से भगवान को सब भूल गए। और फिर क्या हो गया? कृष्ण का नाम लिख देने से भगवान को भूल गए। भगवान तो सबके सद्गति दाता है। इसलिए गीता सब धर्म वालों के लिए धर्मशास्त्र है, सबको इसे मानना पड़े। सद्गति का शास्त्र और कोई है ही नहीं। सद्गति देने वाला एक ही है, बाबा, जिसका थोड़ा थोड़ा संदर्भ भगवद गीता में ही आता है, बाकियों में नहीं। बाकियों में तो भक्तों की महिमा आती है, बाकी शास्त्रों में। बाबा कहते सद्गति देने वाला एक ही, उनकी ही है गीता। तुम बच्चों को सद्गति का ज्ञान बाबा देते हैं, अभी दे रहे हैं। गीता में शिव का नाम होता तो सब धर्म वालों को यह शास्त्र बन जाता। कृष्ण का नाम डाल दिया, हाँ, देवी देवता है वो, तो उस शरीर को थोड़े मुसलमान मानेंगे। तो बाबा कहते गीता में शिव का नाम होता तो सब धर्म वाले मानते। वही एक पुस्तक सबके लिए है। इसलिए यदा यदाश्च धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत, और साधु या परित्राणाय, साधुओं का भी मैं उद्धार करता हूँ। और इस धरती पे जब धर्म की अति ग्लानि, माना मनुष्य के स्वधर्म की अति ग्लानि होती है, तभी मैं आता हूँ। तो बाबा कहते बच्चे, क्या कहा बाबा ने? सबका बाप तो मैं हूँ, लेकिन गीता सबकी माए बाप होने के बाद भी कृष्ण का नाम डाला, शिव का नाम नहीं है, इसलिए सब धर्म वाले नहीं मानेंगे। लेकिन वो है सब धर्म वालों के लिए। सब धर्म वालों का ये शास्त्र होता है। इसलिए हमने कहा भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। इस आधार से वो तो नहीं सोचा, बोलते जा रहे हैं भाई भाई, मतलब कोई तो पिता एक होना चाहिए। हाँ, फिर लड़ते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे सब धर्म वालों का यह शास्त्र होता है। बाप सबको कहते हैं अपने को अभी आत्मा समझो, छोड़ो जाल सारा जो तुम्हें दुर्गति में लेके जाने वाला है। बस अपने को आत्मा समझो। अभी ये बात क्या है? मन की बुद्धि की है, किसी को बताने की नहीं है। जहाँ जा रहे उसको छोड़ने की भी नहीं है। जैसे सुजाता बहन बहुत संस्थाओं से जुड़े हैं, बोलते किसी को कुछ भी नहीं है। जितना पॉसिबल आज भी जाता है सब तरफ। कोई भजन का इनविटेशन आता है, मंदिरों में कथा का इनविटेशन आता है, सुजाता बहन जाते ज़रूर है, लेकिन मन बुद्धि उसके पास कि जहाँ भी जाओ उनकी भी सद्गति हो, भगवान उनके ऊपर भी अपनी खुद कृपा छत्र छाया रखे। यही सिखाते भगवान। भगवान कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो, मन बुद्धि से मुझे याद करो। बाहर का शो करने से मैं मिला ही नहीं। तो तुम उस क्लास से पास हो गए, भक्ति का वर्ग पास हो गया, ज्ञान मार्ग में आ गए। सद्गति का ज्ञान माना ये ज्ञान मार्ग है। इसलिए दुनिया में कुछ भी पाना है तो उस चीज़ का ज्ञान चाहिए। बाबा कहते बच्चों को, बच्चों क्या कहा बाबा ने? देखो बच्चों, बाप सबको कहते हैं आपको अपने को आत्मा समझ, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। योग माना जोड़ना, योग माना कनेक्शन। बच्चे अपने को आत्मा समझ, मेरे साथ योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। विकर्म क्या है मीठे बच्चों? विकर्म क्या है? काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, इसके वश में आके जो भी कर्म किए जा रहे हैं सब विकर्मों में जमा होते हैं।
विकर्म माना पाप कर्म। तो बाबा को कहा पाप कटेश्वर, भोलेनाथ, अमरनाथ, विश्वेश्वर, गोपेश्वर, कैसे नाम है देखो उसके गुणों के अनुसार उसके नाम है। इसलिए पाप कटेश्वर दूसरे किसी देवी देवता को कहते भी नहीं, हम परमात्मा को ही कहते हैं। शिवलिंग को देख के ही कहते हैं। विश्वेश्वर है, अमरनाथ है, भूतनाथ है, पापकटेश्वर है। पाप माना विकर्म, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप होके जो कर्म करेंगे वो सत्कर्म होते हैं, उसको विकर्म नहीं कहेंगे। बाबा कहते बच्चों को, बच्चे आत्मा समझ के मन बुद्धि से मुझे योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे धाम आ जाएंगे। हाँ, वो तो हमारा भी धाम था, लेकिन हमने इस दुनिया को ही अपना बनाया है। इधर ही मेरा मैं करके बैठ गए। तो बाबा कहते बच्चे मुझे याद करोगे, वो भी आत्मा समझ के, तभी मेरे पास आ जाओगे। सब धर्म वालों की सद्गति करने वाला भी मैं ही हूँ। किसी मनुष्य के अंदर ताकत है क्या कि मुझे याद करो मैं तुम्हारे पाप काट दूंगा, मुझे याद करो मैं तुम्हें सद्गति दूंगा? कोई बोल सकता है क्या? नहीं, केवल भगवान ही बोल सकता है। बच्चे भूल जाओ सब, स्वयं को आत्मा समझो, वही बोल सकता है, ऑलमाइटी अथॉरिटी। हाँ, बाबा कहते बच्चे देखो, सब धर्म वाले की सद्गति करने वाला मैं हूँ। बाकी तो आते ही अपना धर्म स्थापन करने, तो उनका भी सद्गति बाबा ही करते हैं। मीठे बच्चों को बाबा ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। सर्व धर्म वालों का शास्त्र होता है। बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझो। सब धर्म वालों की सद्गति करने वाला भी मैं ही हूँ। बाकी तो वो सभी धर्म आत्माएं आते अपना धर्म स्थापन करने। मनुष्य कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिलेगा? बाप कहते हैं नहीं, जन्म मृत्यु के चक्र से आत्मा छूट नहीं सकती, आत्मा को आना ही पड़ेगा। बाबा कहते जो भी सब आत्माएं हैं सबका पार्ट ड्रामा में फिक्स है, किसकी एक्ट बदल नहीं सकती। हर एक की पूरी एक्ट का अनादि ड्रामा बना हुआ है। इसलिए धर्म पिताओं को अपने अपने धर्म वाले भगवान भले माने, लेकिन वो भी उसको ही याद कर रहे हैं। और सबके पीछे लाइट का घेरा है। एवं हम गणेश को बिठाते हैं, ठीक है, फिर भी चक्र लगाते पीछे लाइट का। अब ये लाइट का घेरा क्या है? परमात्मा की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए देवी देवताओं के सिर के पीछे लाइट का घेरा है, प्रोटेक्शन है, ओरा है। इसलिए सभी धर्म पिताओं के सिर के पीछे देखो क्या है, लाइट का घेरा है। मीठे बच्चों, बाबा कहते हैं मैं ही आता हूँ सबकी सद्गति करने, बाकी तो कोई मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकता। हाँ, हर एक की पूरी एक्ट का अनादि ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा अनादि है। अनादि माना जिसका अंत और आदि नहीं है, जो चलता रहेगा। हम बता नहीं सकते सूरज कब था और कब ख़त्म होगा, नो, वो ख़त्म वाली चीज़ें नहीं है। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो बाबा कहते ये ड्रामा अनादि है, उसका आदि मध्य अंत नहीं है, ये चक्र फिरता ही रहना है। सृष्टि के आदि सतयुग को कहा जाता है। बस शुरुआत कहाँ से है? सतयुग से। इसलिए स्वास्तिक का अर्थ समझाया शिवानी बहन ने, आप थे उसमें। स्वास्तिक का अर्थ समझाया, सो का अस्तित्व, स्वास्तिक मेरे लिए है, सो मैं हूँ, मैं कहाँ था। सतयुग, द्वापर, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जाना पड़े ऊपर सबको अभी। हाँ, तो स्वास्तिक का अर्थ है ड्रामा, चक्र फिरना है, रुकना नहीं है। इसलिए स्वास्तिक के लेफ्ट साइड में शुभ लिखते हैं, राइट साइड में लाभ होता है, लाभ है। सतयुग, त्रेता, लाभ है। आत्मा इतनी संपूर्ण है, मांगती नहीं है कभी भगवान को। सब कुछ है तो क्यों मांगेंगे? हाँ, एक बार हम डॉक्टर बन गए तो थोड़ी ना पढ़ने जाएंगे टीचर के पास, नो। इस तरह से सुख शांति सद्गति प्रेम आनंद में जीवन चल रहा है, क्यों उसको मांगेंगे? जैसे पेट भर गया तो अनाज की याद थोड़ी आएगी, 2-3 घंटे के लिए तृप्त हो गई आत्मा, फिर भूख लगेगी फिर याद आएगी। वैसे ही आत्मा का सद्गति का खेल है। तो बाबा कहते मीठे बच्चों, क्या हुआ? हाँ, जो भी आत्माएं हैं सबका पार्ट ड्रामा में है, उसका आदि मध्य अंत नहीं होता।
सृष्टि की आदि सतयुग को कहा जाता है और अंत, सृष्टि का अंत कब कहेंगे? विनाश, प्रलय। शास्त्रों में लिखा इस धरती पे प्रलय होता है। फिर कहते 40,000 वर्ष कलयुग है। तो ये अंत, आदि तो, आदि माना शुरुआत तो सतयुग है, अंत कब है? कलयुग। दुख ऐसा पछाड़ेगा मनुष्य, मनुष्य कहेगा मुझे यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए भगवान, तू चाहिए, तेरा सहारा चाहिए। कलयुग। क्योंकि आत्मा के अंदर के कलाएं कम हो गए, क्वालिटी डाउन हो गई है, क्वालिटी खत्म हो गई है, केवल आत्मा ज्योति बची है। कलयुग है, कलाएं कम है। कलयुग शब्द की गहराई भी बड़ी में बहुत है। बाबा कहते बच्चों, सृष्टि के आदि सतयुग को कहा जाता है, अंत कलयुग को कहा जाता है। बाकी ड्रामा का आदि अंत नहीं है। ड्रामा कब बना ये कह नहीं सकते, ड्रामा चलता रहता है, ये चक्र है, ये प्रश्न उठा नहीं सकता। बाबा ने समझाया है। फिर बाबा कहते बच्चे क्यों प्रश्न में जाते हो? स्वयं पिता बैठ के समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? बाबा ने समझाया है कि और भी जो शास्त्र है उनसे हर एक ने आकर अपना धर्म स्थापन किया है, सदगति तो नहीं की है। नहीं तो दुख ही नहीं आना चाहिए था किसी भी धर्म में। हाँ, धर्म पिताओं ने आके क्या किया? अपने अपने धर्म स्थापन किए, सदगति नहीं कर पाए कोई किसी का। हाँ, सदगति नहीं करते हैं। उन्होंने तो धर्म स्थापन किए, उनके पीछे फिर धर्मों के अंदर मनुष्य की वृद्धि हो गई। कितनी कितनी गुह्य पॉइंट है समझने के लिए। गुह्य माना मीठे बच्चे, गुह्य माना गहराई है, डेप्थ है बहुत। कितनी कितनी गुह्य बातें हैं, गुह्य पॉइंट्स है समझने के लिए। ऐसे निबंध लिखने जैसी बातें हैं। यहाँ गपोड़े की बात नहीं। बाबा कहते ये सत्यम शिवम सुंदरम क्या कहते हैं? ये कोई गपोड़ा नहीं है, ये झूठी बातें नहीं है किसी को मनाने के लिए या अपने पास पकड़ के रखने के लिए। आ जाओ, हमारे पैर पड़ो, हमारे पास ही रहो, हम ही सबसे बड़े ऊंचे महान संत हैं। नहीं, क्लियर कट जो है वो सत्य बोलेगा। सतयुग में यह बाबा कहते यह गपोड़े की बात नहीं, हार जीत का ये ड्रामा है। किसका ड्रामा है? हार जीत का। अभी हमें पता है, हमें अच्छा भी लगता है, शांति में, सुख में, प्रेम में जो व्यवहार करता है बड़ा अच्छा लगता है मनुष्य। और जो असत्य है, अशांत है, क्रोधी है, अच्छा लगता है? नहीं। कभी कभी ऐसे होता है बेचारे ने कभी क्रोध किया होगा कितने साल पहले, फिर हम उसको मिले नहीं, फिर भी आज भी मन पटल पे रहते, नहीं 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 वो बहुत क्रोधी है। और जो शांति से व्यवहार करता है वो कभी मन पटल से भूलते हैं क्या? हम कहते हैं अरे वो तो बड़ी शांत रहती है, उनके घर में वो देवी है, केवल शांति उसके पास है, बाकी तो पता नहीं अंदर कितनी होगी, लेकिन सिचुएशन में चुप रहेगी। केवल शांति धारण किए मुख ने तो देवी बन गई उस घर की। होता है ना, आत्मा मुख से बोलती है ना, ऐसे क्वालिटी की वजह से। बाबा कहते बच्चों देखो, ड्रामा कभी बना, कब ख़त्म हुआ ये नहीं बता सकते। कितने गुह्य पॉइंट्स है इसमें, तो ऐसे लिख सकते हैं। ये गपोड़े की बात नहीं है, ये हार जीत का ड्रामा है। सतयुग में परमात्मा को याद करने की दरकार ही नहीं है, फिर नहीं मांगते। अब ये मांगने वाले बने हैं, फिर देने वाले। ले उससे लिया राइट हैंड से, राइट बातें सुन के, राइट का संग करके लिया है, इसलिए देवी देवता का हाथ ऐसा है। संपूर्ण अवस्था। हाँ, देते कितना है, कभी भी नहीं खुटता, देते ही जाते हैं, क्योंकि देने वाला इतना भरपूर है, सागर है वो। हाँ मीठे बच्चों, सतयुग में परमात्मा को याद करने की दरकार ही नहीं। परमात्मा को याद करे तो फिर क्या कहते बाबा, तो फिर यह बातें भी समझे कि हम ब्राह्मण को उसने रचा है। तुमको तो सम्मुख बतलाते हैं, सम्मुख बाबा हमारे सामने आए हैं। ये अति सूक्ष्म बातें हैं, कोई ऊपर में बैठ के नहीं बोल रहा है, वो आ गया है हमारे जैसे वाणी में आ गया है। हाँ, तुमको तो सम्मुख बतलाते हैं कि मैं रचेता हूँ, मनुष्य सृष्टि के सुख की दुनिया रचने वाला रचेता हूँ। ये ब्राह्मणों की नई दुनिया संगम है। ब्राह्मण ब्रह्मा जैसे परमपिता परमात्मा को हमने पहचाना, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा के मुख कमल से
भगवान ने सृष्टि रची शास्त्र में, लेकिन हम अर्थ नहीं समझते थे। और ब्रह्मा देवता को हमेशा बूढ़ा दिखाते हैं। फिर भी हमने कभी नहीं सोचा राम कृष्ण विष्णु को तो इतना अच्छा दिखाते, जवान, दाढ़ी मूंछ भी नहीं है, सुंदर चेहरा हंसता हुआ। लेकिन ब्रह्मा को तो दाढ़ी मूंछ भी है, बूढ़ा भी है, हाथों में 4 अस्त्र शस्त्र दिए हैं, 1000 कितनी सारी भुजाएं दिए, ऊपर से चारों दिशाओं में दिख रहा है। हमने कभी सोचा भी नहीं राम क्यों नहीं दिख रहा है चारों दिशाओं में। राम की मूर्त को है क्या चारों दिशाओं में? हम कितने भाग्यशाली है, हमारा रक्षक बाहर ही बैठा है। हमारे बिल्डिंग के सामने भी ब्रह्म मुहूर्त है ना। वैसे भारत में नहीं है, भारत में तो एक ही मंदिर है ब्रह्मा का, अजमेर में। हम कितने भाग्यशाली है, ब्रह्मा के लैंड में बैठे हैं जी, पुष्कर में ब्रह्मा के लैंड में बैठे हैं, जहाँ जहाँ तहाँ ब्रह्मा की मूर्त यहाँ दिखाई देती है। ब्रह्मा चारों दिशा, कोई भी देवी देवता विष्णु वगैरह, विष्णु का विराट रूप दिखाते हैं। विष्णु का विराट रूप, अनेक मुख लगे हैं उसको राइट लेफ्ट में, लेकिन चारों दिशाओं में नहीं दिखाते हैं। इसका राज अभी हमें पता चलता है कि ब्रह्मा कौन है। हाँ, जिसका रथ भगवान लेते हैं वही मूर्त ब्रह्मा की है। बाबा कहते हैं बच्चे ये चलने दो भाई जी, चलो। यह ब्राह्मणों की नई दुनिया है, संगम ब्राह्मणों की। वैसे जाति वाले ब्राह्मण तो बहुत हैं, जैसे हम क्षत्रिय कहते खुद को, शूद्र कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, वो जाति धर्म मनुष्य ने बनाया। ब्राह्मण माना जिसका मन ब्रह्मा जैसे परमात्मा को पहचान चुका है। ब्रह्मा शब्द में माँ आती है, ब्रह्मा परमात्मा, माता पिता बंधु सखा वो है। बाबा कहते ये ब्राह्मणों की नई दुनिया है, संगम। चोटी को तो कोई नहीं जानते, चोटी। वैसे दुनिया में भी ब्राह्मण चोटी रखते हैं, उसका अर्थ नहीं समझते कि एंटीना है वो परमात्मा से शक्ति लेने का, लेकिन रखते तो चोटी समझते, कुछ भी नहीं। हाँ, चोटी की तो कोई जानते ही नहीं, चोटी को तो कोई नहीं जानते। इसलिए देखो भारत में बड़ा सुंदर बनाते मंदिर के ऊपर एक तीक्ष्ण ऐसा कलश लगाते हैं। हमेशा घर के ऊपर कलश नहीं रहता, सुंदर टेरेस बना देंगे, लेकिन मंदिरों में हमेशा कलश है। हमने कभी नहीं सोचा ये कलश किसको दर्शाता है? परमात्मा की शक्ति को दर्शाता है। उसका बुद्धि पे कलश चढ़ गया तभी ही हम देवी देवता बने। इसलिए मंदिरों में देवी देवताओं को रखा जाता है। फिर मंदिर शब्द का अर्थ ले लो, मन के अंदर चले जाओ, मन को पहचानो, मन मंदिर में परमात्मा को बिठा दो, तभी तुम मंदिर में पूजने लायक बन जाएंगे। जैसे महात्मा गांधी महान कर्म करके गए, मंदिर में नहीं पूजा जाता, किसी चौराहे में उनका पुतला बना देंगे, लेकिन हर घर में मंदिर है, हर घर में देवी देवता बैठे हैं। वो कौन थे? मूर्त बन रही है मतलब वो कोई था। महात्मा गांधी जी को हमने किसी ने देखा नहीं, हमारे बच्चों ने तो नहीं देखा, हाँ, तो भी मूर्त दिखा के बताते देखो ये महात्मा गांधी जी है, ये शिवाजी महाराज है, इन्होंने ऐसे ऐसे काम किया। तो बच्चे कहेंगे कि हम क्यों माने? अरे मूर्त है भाई, स्टैचूज़ है, फ़ोटोज़ है। वैसे ही देवी देवता वास्तव में नहीं है, फ़ोटोज़ है, होके गए हैं, इसलिए मंदिर को कलश रहता है। मंदिर, पहले मन के अंदर जाओ, समझो मन को, मन क्या कर रहा है, किसके पास जा रहा है, किसके साथ मन बुद्धि कनेक्ट हो रही है, सोचो। जिसके साथ कनेक्ट करोगे उसकी एनर्जी आपके ऊपर डाउनलोड हो जाएगी। ये एनर्जी का खेल है। मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चे चोटी को तो कोई जानते नहीं, विराट रूप बनाते तो है, विराट रूप बनाते तो हैं, लेकिन विष्णु के राइट लेफ्ट में क्यों मुख ऐसे लग गए, आखिर में जानवर भी लगा दिए, जानते नहीं हैं। बाबा कहते बच्चे विराट रूप बनाते हैं, उसमें देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं, ब्राह्मणों को भूल गए हैं। सतयुग में देवताएं कलयुग में शूद्र बन जाते हैं। सतयुगी ब्राह्मणों को, संगम युगी ब्राह्मणों को ही देवी देवता पद मिलता है। संगम, आत्मा परमात्मा का संगम हुआ,
मन बुद्धि के द्वारा। मिलन को संगम कहते हैं, इसलिए हम नदियों को कहते हैं ना, त्रिवेणी संगम हो गया है। रास्ते को चौराहे मिलती है तो भी कहते हैं संगम हुआ है। तो संगम है आत्मा परमात्मा का। बाबा कहते हैं बच्चे, संगम युगी ब्राह्मणों को जानते नहीं है कोई, ये राज बाप ही आकर समझाते हैं। राज है, सीक्रेट है। हाँ, ये राज, इसलिए सहज राज योग। सदगति के लिए अंतरात्मा से बुद्धि जोड़ दो, मन जोड़ दो, अपने आप सबको आपके वाइब्रेशन से पता चलेगा। हर जगह पे बोलने की अभी आवश्यकता नहीं, चाल चलन अपने आप आपका बदल रहा है। सामने वाला बोलेगा, कहाँ जाते हो भाई, हंसी ही नहीं जाती कभी आपकी। ये अक्षय भाई जी है, इनके पत्नी ने शरीर छोड़ा, सबको मालूम है। चेहरे की हंसी आज भी नहीं जाती है, वो पहले भी नहीं जाती थी, क्योंकि इनको ऐसा मिला है खजाना। तो इनको देखते ही सब बोलेंगे, आप जाते कहाँ हो भाई। जीवन में चढ़ उतार कितना सारी गुप्त चीज़ें होती, हंसी ही नहीं जाती, इनकी खुशी नहीं जाती, क्योंकि उनका कनेक्शन उसके साथ हो गया है। पावर हाउस से कनेक्शन है, हंसी कहाँ जाएगी। जो आना है वो आना है, बात सारा सीक्रेट ही पता चला है। मेरे सामने जो भी आएगा, शरीर में, संबंध में, रिश्तों में, दुनिया में, ये आना ही है। ये ड्रामा का पार्ट है। ड्रामा आगे कैसे बढ़ेगा, आना पड़ेगा सब। बाबा कहते हैं ये राज बाप आकर समझाते हैं। बाबा कहते हैं पवित्रता बिगर कभी धारणा नहीं हो सकती। बाबा समझाते हैं बच्चे, कितने ढेर वेद शास्त्र है। हाँ, क्या है ढेर? वेद शास्त्र। परिक्रमा भी दिलाते हैं, मंदिर को प्रदक्षिणा करते हैं, जानते नहीं ये प्रदक्षिणा कैसी है। परिक्रमा दिलाते हैं, मंदिरों से चित्र निकाल परिक्रमा दिलाए, फिर वापस में मंदिर में ला के रखते हैं। बाबा कितना अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा कितना अनुभवी है। बाबा की जीवन कहानी जानने के लिए जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी बुक से दो। तो अपने पास बड़े बुक्स है, आप भारत का भ्रमण करके आइए, भारत बाद में लेके जा सकते हैं। हाँ, बाबा कौन है? बाबा अनुभवी है। अभी शिव बाबा ब्रह्मा के बारे में बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा अनुभवी है, कितनी पूजा पाठ करता था, मंदिरों की परिक्रमा लगाता था। शास्त्रों से गाड़ी भर कर परिक्रमा देते हैं। ऐसे ही फिर देवताओं के चित्र भी गाड़ी में रखकर परिक्रमा दिलाते हैं। गणपति बप्पा सब तरफ घुमाएंगे फिर जातू पानी में, क्योंकि हम 8 दिन के बाद कर नहीं पा रहे धारणा, खाने की शुद्धि, मन बुद्धि की शुद्धि नहीं कर पाते, इसलिए शक्ति को बुलाते फिर गिराते, पानी में डाल देते। पानी को सागर समझते, जल समझते हैं, लेकिन हमें सच में ज्ञान सागर के साथ कनेक्शन करना है। ये उस शक्ति को अवेक करने का उसके पीछे राज था। बाबा कहते हैं बच्चे, देवताओं को भी गाड़ी में रख परिक्रमा दिलाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुम हो शिव शक्ति, हाँ, तुम सारे विश्व की सदगति करते हो, परंतु यह कोई नहीं जानते कि दिलवाड़ा मंदिर हुबेहूब इनको यादगार है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है, वहाँ पे पूरा दिखाया है। जिस तरह से अभी हम बैठते हैं, परमात्मा के द्वारा ज्ञान देते हैं, देवी देवता पद प्राप्त करते हैं, वो सारा मूर्तियों में दिखाया है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है। तो बाबा कहते हैं बाकी तो नहीं जानते कि मूर्तियाँ और परिक्रमा ये सब क्या है, लेकिन दिलवाड़ा मंदिर हुबेहूब इना का यादगार है। ऐसा मंदिर कहीं नहीं है। जगत अम्बा है, शिव बाबा भी है, शक्तियों का चबूतरा भी बना हुआ है। भक्ति मार्ग में फिर ऐसे मंदिर ज़रूर बनेंगे, फिर विनाश होगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। सतयुग में कोई मंदिर नहीं होता, ये सब भक्ति मार्ग का विस्तार है। ज्ञान में तो चुप रहना है, ज्ञान में तो चुप रहना है, मन बुद्धि से कनेक्शन है ना। ज्ञान में तो चुप रहना है, एक शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा को भूल औरों को याद करेंगे तो अंत में फेल हो जाएंगे। फेल नहीं होना है बच्चे। मनुष्य मरते हैं तो उनको कहते हैं ना, राम राम कहो। मनुष्य वैसे भी मरने लगता है तो बेचारा नहीं कहता है अभी मुझे थोड़ा धन दो, पैसे दो, रिश्ते दो, नहीं, हे भगवान मुझे छुड़ा ले कहता है ना। तो बाबा कहते क्या कहो बच्चों, मनुष्य मरते हैं तो उनको भी कहते हैं राम राम कहो। सीताराम नहीं, रामचंद्र नहीं, राम माना मन को आराम देने वाला परमात्मा, आत्मा का पिता राम, मेरे मन को आराम दिलाने वाला राम। बाबा के लिए शब्द आता है, प्रभु रामचंद्र की जय बोलने से
प्रभु सीता का राम, सीता मैया का राम, इसलिए सीता का नाम भी आगे आता है हमेशा वो राम का याद करते टाइम। तो बाबा कहते मनुष्य मरते हैं तो उनको कहते राम राम कहो, परंतु ऐसे याद आता नहीं है, फिर भी गाया जाता है। अंतकाल जो नारायण सिमरे, वो आगे कहावत है, तो जो कहावत है उसकी बात अभी की है। वो कुछ अंतकार जो नारायण सिमरे वलवल तरे, ऐसा कुछ आगे है। भंबर को आग तो लगनी है, ये भंबर को दुखों की आग तो लगनी है। अंतकाल जो नारायण सिमरेगा बरोबर, अब तुम समझते हो अंतकाल नारायण सिमरना क्या है। हम नारायण व लक्ष्मी को वरेंगे, स्वर्ग के लिए तैयारी हो रही है। बाबा आकर ये ज्ञान कोई, बाबा बिगर यह ज्ञान कोई और दे भी नहीं सकता। यह बाबा भी कहते हैं कि अब हमको शिव बाबा ने बताया है। ब्रह्मा क्या कहता है, हमको भी ये मालूम नहीं था, हमें भी शिव बाबा ही सिखा रहा है। जो प्रथम आत्मा है लक्ष्मी नारायण बनने वाली, वो भी कह रहे कि हमें ये ज्ञान हमारा पिता ही दे रहा है। बाबा कहते इनको शक्ति सेना वो पांडव सेना कहा जाता है। पांडव नाम है महारथियों पर, शक्तियों की फिर शेर सवारी दिखाते हैं। तो बाप कहते हैं जैसे कल्प पहले सहज राजयोग सिखाया था, हूबेहूब इसी प्रकार सिखा रहा हूँ। जो भी एक्ट चलती है कल्प कल्प वही चलेगी, इनमें फ़र्क नहीं, फिर कल्प कल्प यही पाठ चलेगा। बाबा कहते हैं बच्चों तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ, पीछे क्या होने वाला है सो भी फिर पीछे सुनाएंगे ना। अब सब सुना दूँ तो क्या बस वापस चला जाऊँ? तो ज्ञान थोड़े थोड़े ही दूंगा, नहीं तो मुझे वापस चला जाना पड़ेगा अपने घर। ज्ञान दे के पूरा होगा तो उसको भी इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। एक्यूरेट है, सूरज डूबना है तो डूबना है, लेकिन अंधेरा का साम्राज्य आना है तो सूरज को छुपना ही पड़ेगा। उस तरह से बाबा कहते थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पॉइंट देता हूँ, सारा ज्ञान दूंगा तो मुझे वापस चला जाना पड़ेगा। हाँ, कितनी मीठी मीठी बाबा करते, देखो बाबा हमारा बंधु सखा दोस्त भी बन जाता है ना। तो भगवान को ही हमने गाया है ना, तू ही बंधु सखा मात पिता। तो अब सब सुना दूँ तो क्या वापस चला जाऊँ? अंत तक नई पॉइंट सुनाते रहेंगे। हम गीता की महिमा बहुत करते हैं, परंतु उस गीता व महाभारत में हिंसक लड़ाई आदि दिखाई है। अब ये सारी है मन बुद्धि के अंदर लड़ाई। अब लड़ाई तो है नहीं, तुम्हारी तो है योग बल की बात। हिंसा का अर्थ कोई नहीं जानते, अहिंसा का अर्थ कोई नहीं जानते। अहिंसक बनना चाहते हैं, लेकिन अहिंसा माना आत्मा मन बुद्धि के द्वारा भी हिंसा नहीं करे तो बाहर नहीं करेगी। अहिंसा का अर्थ कोई भी नहीं जानते, सिर्फ स्त्री को नरक का द्वार कह दिया। वास्तव में नरक का द्वार तो दोनों है ना, स्त्री भी अपवित्र बनती तो पुरुष भी तो बनता है, केवल स्त्री नरक का द्वार नहीं। ये जो सन्यासी ने कहा बाबा उसको करेक्शन कराते। बाबा कहते स्त्री को नरक का द्वार कहा, लेकिन नरक का द्वार वास्तव में दोनों ही है। अब उनको फिर स्वर्ग का द्वार कौन बनाएंगे? वह तो भगवान की ही ताकत है। ये गीता बाबा ने बनवाई है, फिर बनाने वालों ने कोई ने इसमें मिलावट कर दी। ये गीता बाबा ने बनवाए हैं। ये बच्चों गीत कहना है बाबा को, बहुत सारे गीत हैं। बीके सॉन्ग डालोगे तो बहुत सारे गीत आते हैं, हज़ारों के मुआफिक, और सारे सिंगर्स ने गाए हैं, बड़े दिल से गाए, लेकिन वो अंदर से मेडिटेशन सभी करने लगे, लेकिन बोलेंगे नहीं। एवं मोदी जी भी 4 बजे उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त बाबा से योग करते हैं, फिर बाबा की मुरली अनुसार चलते, लेकिन बोलेंगे नहीं किसी के पास। अपना ड्रामा में जो पार्ट है प्राइम मिनिस्टर का एक्यूरेट निभाएंगे, सबके साथ रहेंगे, हाँ, सबको अपनीपन की भाषा दिलाएंगे। बाबा कहते बच्चों, क्या कहा बाबा ने, क्या कहा बच्चे? बाबा बोलते जा रहे हैं, हम इधर से इधर कर नहीं रहे ना, नहीं तो वही सत्संग में गए जैसे होंगे, उधर गए सुना बहुत अच्छा लगा, झाड़ के निकल फिर कहेंगे खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। अरे बाबा खाली हाथ तो छोटी बातों से, अच्छी सत्य बातों से खाली हाथ थोड़ी जाना है, भरना है मन बुद्धि को। मीठे बच्चों, बाबा कहते बच्चों शास्त्रों में तो जो लिखा है वो भक्ति मार्ग है, उनसे तो मेरे से कोई मिल नहीं सकता, मेरे पास आ नहीं सकते। मुझे तो गाइड बन यहाँ आना पड़ता है। तो इसमें जो बाबा ने गीत बनवाए हैं, फिर बनाने वालों ने कोई ने ठीक बनाए हैं, कोई ने रॉन्ग बनाया है।
मिक्स कर दिया। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, ऐसे ऐसे गीत मैंने बनवाए हैं। यह तो यहाँ की बात है ना। गौशाला भी है, वनवास भी है, परंतु अर्थ नहीं समझते। हमने किसको भगाया? हमने किसको भगाया क्या? कहते गोप ने, कृष्ण ने इतने गोपियों को भगाया, 16,108 गोपियों को भगाया। बाबा कहते हमने किसको भगाया क्या? किसको कभी कहा जाता, बाबा कहते किसको कभी कहा था कि कराची में चलो आना, पूछो इन शक्तियों से। ये ड्रामा में पार्ट था, जिसको साक्षात्कार हुआ बाबा के पीछे पीछे चला आया। बाबा ने किसी को भगाया नहीं है, अपनी अपनी आत्मा की ज्योति जगती है। भगवान किसी को नहीं बोलता घर बार छोड़ो ना। बाबा कहते जिन पर सितम हुए तो चले आए, तो ये राइट क्या है? वह बाप बैठ बतलाते हैं, इसलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। वो असत्य नहीं बोल सकता। शास्त्रों में तो जो लिखा है वह भक्ति मार्ग है, उनसे तो मेरे से कोई मिल नहीं सकते, मेरे पास आ नहीं सकते। मुझे तो गाइड बन यहाँ आना पड़ता है बच्चों को सद्गति करने। कहते हैं ऐसा तन क्यों नहीं लिया जो ग्रस्त ना हो? अरे मुझे तो गृहस्थी के तन में आकर उनको ही ज्ञान देना है जिसके पास सारे अनुभव है। सन्यासी के तन में आएगा तो वो कैसे बताएगा घर वालों को कैसे सद्गति करना है? वो तो कहेगा जंगल में जाके बैठो, सारा छोड़ दो। तो बाबा को कहते, कोई कहते थे उस टाइम, अरे भगवान ये गृहस्थी वाले ब्रह्मा में क्यों आया? ब्रह्मा की स्टोरी बहुत बड़ी है। बड़े मर्चेंट थे, हीरो के व्यापारी थे। समय की परिसीमा, हम उसके गहराई में नहीं जाएंगे कि ब्रह्मा की आत्मा कितनी श्रेष्ठ थी। कलयुग में भी जब अंग्रेज़ भारत में था तभी 1936 में परमात्मा का उनमें प्रवेश हुआ, उनको साक्षात्कार हुआ। तो ब्रह्मा की स्टोरी को आगे देखेंगे, बड़ी रोचक स्टोरी, रोमांच आ जाएंगे आपके शरीर के ऊपर। 18 करोड़ के हीरे ओम मंडली के दान करके ट्रस्टी बन गए एक ही सेकंड में। परमात्मा का साक्षात्कार हो, इतने बड़े वो हीरे के व्यापारी थे। जैसे क्वीन एलिजाबेथ वगैरह, उनके ही तभी के राजा महाराजे सभी बाबा के ही शॉप से, ब्रह्मा बाबा के शॉप से खरीदी करते थे हीरे। ऐसे प्रचंड 18 करोड़ के हीरे, 18 लाख के हीरे ओम मंडली के दान कर दे बाबा ने। जैसे परमात्मा ने कहा कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम तो आत्मा मेरे बच्चे हो। मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं कोई, हाँ भगवान गृहस्थी में क्यों आए हैं, किसी सन्यासी में क्यों नहीं आए? बाबा कहते अरे ऐसे तन क्यों नहीं लिया जो गृहस्थी ना हो? अरे मुझे तो गृहस्थ, अभी बाबा दोस्त बनते हैं, बाबा मुरली के अंदर सारा रोल लेते हैं, कभी बाप बन के, कभी गाइड बन के, कभी महाकाल बन के गाइड करता है, कभी सदगुरु बन के, कभी टीचर बन के, कभी बंधु सखा, अभी सखा बन गए। कहते अरे मैं कैसे आऊँ सन्यासी के तन में? मुझे तो गृहस्थी में आना पड़ेगा, जिसके पास सारा एक्सपीरियंस है तभी तो तुम्हें बताएगा। अनुभव की अथॉरिटी कितनी गहरी रहती है ना। बाबा कहते बच्चे गृहस्थी के तन में ही आकर उनको ज्ञान देना है ना, उनके ही 84 जन्म बताता हूँ। तो कितनी गुह्य बातें हैं ये, नए धर्म के लिए नई बातें, नया ज्ञान भी नया है क्योंकि नई दुनिया बननी है। बाप कहते कल्प कल्प में यह ज्ञान तुम्हें सुनाता हूँ, और कोई ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मैं कल्प कल्प धर्म स्थापन करने आता हूँ, ये भगवान ही कहते हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों नहीं कहेंगे कि हम फिर से राजाई करने आए हैं, वहाँ यह ज्ञान ही प्रायलोप हो जाता है। शास्त्रों के बाद में शास्त्र तो बाद में अनेक बना दिए हैं। हम ब्राह्मणों के लिए एक ही शास्त्र है गीता। धर्म भी स्थापन करता हूँ और सद्गति भी सबको मैं करता हूँ। डबल काम हुआ ना भगवान का। अब हम जो सुनाते हैं वह राइट है या उन्हों का राइट है, तुम ही समझो। सो तो तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं ट्रुथ हूँ। मैं कोई वेद शास्त्र नहीं सुनाता हूँ, भले इसने पढ़े तो बहुत है, ब्रह्मा ने शास्त्र तो बहुत पढ़े हैं, परंतु वह सुनाते थोड़ी है। ये तो शिव बाबा सुनाते हैं। यह तो शिव बाबा नई नई बातें सुनाते हैं, वह तो अशरीरी है। सिर्फ यही मुरली सुनाने का काम करने आते हैं, ना कि तुम्हारा खाना पीना खाने। मैं तो आया ही हूँ तुम बच्चों को फिर से राजधानी देने, स्वर्ग पद देने। स्वाद इनकी आत्मा लेती है, मैं कोई खाता पीता नहीं। हर एक धर्म का अलग है, उन्हें अपना धर्मशास्त्र पढ़ना है। यहाँ तो ढेर शास्त्र पढ़ते रहते हैं, सार उसमें कुछ भी नहीं। जितना पढ़ते रहते
और ही आसार संसार होता जाता है। तमो प्रधान बनना ही है। पहले पहले सृष्टि में तुम आए हो बच्चे, तुम देवी देवता बन के इस ड्रामा के खेल को शुरू करते हो। पहले पहले इस सृष्टि रंगमंच पे तुम आए हो। तुम ब्राह्मणों ने माता पिता से जन्म लिया है। उस तरफ है आसुरी कुटुंब, यह है ईश्वरीय कुटुंब। फिर जाकर देवी गोद लेंगे, स्वर्ग के मालिक तुम ही बनेंगे। माता पिता के मत पर चलेंगे तो स्वर्ग के सुख घनेरे ज़रूर मिलेंगे। बाकी रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो ज़रूर पड़ेंगे। रुद्र बाबा को कहते हैं, बाप कहते हैं, बच्चे विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बन जाते हो। ऐसे थोड़ी शादी नहीं करेंगे तो कमज़ोर रह जाएंगे। ऐसे नहीं। सन्यासी पवित्र बनते हैं, फिर वह कितने मोटे तंदुरुस्त रहते देखा है ना। ऐसे नहीं सोचो कि शादी नहीं करोगे तो कमज़ोर रह जाएंगे। यह तो ब्रेन का काम है, मेहनत है मन बुद्धि की। दधीच्य ऋषि का मिसाल दिया है ना। सन्यासी को तो बहुत माल मिलता है। दधीच्य ऋषि और ब्रह्मा की कहानी में बाद में कभी डेप्थ में जाएंगे। बाबा कहते दधीच्य ऋषि का मिसाल है ना। सन्यासियों को तो बहुत माल मिलता है। बाबा खुद बहुत माल खिलाते थे। यहाँ तो बहुत परहेज रखना पड़ती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। हम है सत बुद्धि से सच को अच्छे से समझते, धारण करते। समझेंगे तभी तो धारणा करेंगे ना। मीठे बच्चों को धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा कहते बच्चे तुम्हें बहुत जिम्मेवारी है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों के पीछे कितने कर्म हैं। भले मुरली सारी याद नहीं रही, एक पॉइंट याद रखो, प्रश्न याद रखो। अच्छा, प्रश्न भी याद नहीं, महावाक्य भी नहीं, उत्तर भी नहीं, सारे याद रखो। धारणा की बात याद रखो। अच्छा, धारणा की बात भी याद नहीं, वरदान तो याद रखो। कहते तो भगवान को मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे आशीर्वाद करो, ब्लेसिंग दो। अच्छा, वरदान भी याद नहीं रह रहा है। अच्छे बच्चे स्लोगन तो याद रखो। इसलिए बाबा ने उसको इतना अच्छा बनाया हमारे लिए। तो धारणा का मुख्य सार है। नंबर 1, ज्ञान की अच्छी धारणा करने के लिए पवित्रता के व्रत को अपनाना है। हमारी पवित्रता अति सूक्ष्म है। दुनिया बहुत सारे पवित्र रहते आत्मा है, लेकिन मन बुद्धि संस्कारों की भी पवित्रता, मन के अंदर सारा खेल है। मन अशुद्ध होता है, कनेक्शन टूट जाता है। ज्ञान की अच्छी धारणा के लिए पवित्रता का व्रत अपनाना है। अंतकाल है, इसलिए ऐसा अभ्यास करना है। क्या है आत्माओं का अंतकाल है, इसलिए किसी के भी श्वासों का भरोसा नहीं है। अभी है कल है कि नहीं पता नहीं है। अभी चल रहे दूसरी क्षण चलेंगे कि नहीं पता नहीं है। ये कैसा समय है। काल सिर पे मंडरा रहा है। काल का किसी को भी पता नहीं है, अघटित हो जाता है। चलते चलते ही आत्मा शरीर छोड़ जाती है। तो बाबा कहते बच्चा अंतकाल है, अंतकाल है, इसलिए ऐसा अभ्यास करना है जो ये एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। 2, दधीच्य ऋषि मिसाल सेवा करते विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। वरदान, समय की रफ्तार प्रमाण सर्व प्राप्तियों से भरपूर रह, मायाजीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थी माना मीठे बच्चे, पुरुषार्थ का अर्थ, पुरुषार्थी भव माना क्या, पुरुष माना आत्मा इस रथ में विराजमान है। मेरे पास ये रथ नहीं है तो मैं कैसे सद्गति पाऊँ। आत्मा अकेला ज्योति कुछ नहीं कर सकता। मुझे प्रकृति के 5 तत्वों का शरीर चाहिए। भगवान भी अकेला सद्गति नहीं दे सकता जब तक उसको बोलने के लिए शरीर नहीं मिला। 5 तत्वों का ब्रह्मा का शरीर नहीं मिला तब तक वो सत्वचन नहीं बोल पाया। इसलिए पुरुषार्थ, मैं पुरुष इस रथ में विराजमान हूँ। इसलिए बाबा क्या ब्लेसिंग देते हैं, समय की रफ्तार के प्रमाण सर्व प्राप्तियों से भरपूर रह, माया जीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव।
वरदान का विश्लेषण है। बाप दादा ने जो भी प्राप्तियां कराई है उन सर्व प्राप्तियों को स्वयं में जमा कर भरपूर रहो, कोई भी कमी ना रहे। जहाँ भरपूरता में कमी है वह माया हिलाती है। मायाजीत बनने का सहज साधन है सदा प्राप्तियों से भरपूर रहना। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित ना रहो, सर्व प्राप्ति हो। समय की रफ्तार प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बन अभी से भरपूर बनो, क्योंकि अब नहीं तो कभी भी नहीं। अभी जो समय मिला है वो फिर किसी भी युग में ये बैंक परमात्मा की नहीं खुलती है। स्लोगन, स्लो लेकिन गोली ऐसे मारता है जोरदार स्लोगन है वो गन इतनी लंबी रहती, गोली में जान ले लेती है, गोली इतनी सी रहती है। ये स्लोगन है। शब्दों से ऐसे खेलेंगे तो महावाक्य याद रहेंगे। स्लोगन है, सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण तुम्हें हिला नहीं सकता। सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। बाबा का शुक्रिया बच्चों।